मुझे तो ऐसा लगता है केजरीवाल जी को भी भाजपा ज्वाइन करनी लेनी चाहिए। कल ही बाहर आएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर कल वो कहते कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, जितने भी, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो या उनके बड़े बड़े नेता जिनकी ईडी और सीबीआई को अभी फाइल नहीं मिल रही है, जैसे वो भाजपा ज्वाइन करेंगे वैसे ही कहेंगे यार इनकी फाइल नहीं मिल रही है, ये सब सही है। कल केजरीवाल भाजपा ज्वाइन कर ले, केजरीवाल भी मस्त हो जाएंगे। यही भैया बोलेंगे केजरीवाल बहुत बढ़िया है। बात है, जिस दिन असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जब तक कांग्रेस में था तब तक तो दुनिया भर का करप्टेड था। जिस दिन से बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया उस दिन से तो दूध का धुला हो गया। अजीत पवार, शरद पवार का भतीजा, जिस दिन से जब तक वो एनसीपी में था तब तक वो दुनिया भर का करप्टेड था। जब से बीजेपी के अलायंस में आ गया तब से वो दूध का धुला हो गया। क्या ही नहीं, जो महिलाएं फ्री जा रही हैं वो बेफिजूल में। मोदी जी सबसे ज्यादा फ्री कर, ये 80 करोड़ लोग यहाँ पर फ्री चल रहा है। ये बिल्ली फ्री दे रहा है। ये क्या कर रहा है? लंदन बनाऊंगा। मेरी बात सुनो, केजरीवाल ने क्या बोला? लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, जिलों के नगरी बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मेट्रो लाऊंगा, रेलवे लाऊंगा। केजरीवाल उनको टक्कर दे रहे थे। पीछे अभी किसने बात करी थी? अभी आपके जो राज्यपाल थे मलिक जी जो है, हाँ, उन्होंने बोला था चुनाव से पहले इनको जेल के अंदर जाना है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने सब सिस्टम है, किसको कब जाना है, कब किसको न जाना है। भाई दे रहे हैं, हाँ, क्या जवाब दे रहे हैं? ये बोल रहे कि केजरीवाल जी उनको टक्कर दे रहे। मोदी जी को दे रहे हैं, अच्छी बात है। सुनो सर, भाई साहब बता रहा हूँ, जवाब दे रहे ना केजरीवाल जी। ड्रिंक मैं करके आए हो आप। अरे मेरी बात सुनो, केजरीवाल जी कहाँ जवाब दे रहे? केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में जा रहे, जमानत जब्त हो रहे, वो अंदर गए हैं और आप दारू पी के यहाँ बात सुनो। महंगाई देखनी तो पाकिस्तान चले हो ना, पेट्रोल देखो 300 रुपए लीटर है। अगर महंगाई देखनी तो वहाँ जाके देखिए ना आप लोग। लेकिन ये बताओ, बढ़ते टाइम से तो महंगाई थोड़ी बढ़ेगी। ये थोड़ी कि चाचा नेहरू जब 1950 में थे उस टाइम पे जो मतलब टाइम था वो टाइम थोड़ी चलता रहेगा। जितना टाइम बढ़ता जा रहा है महंगाई तो बढ़ती जाएगी। मोदी जी ने बोला था, इसीलिए थोड़ा जनता सवाल कर लेते हैं। कोई सवाल उठाए, कोई विपक्ष का नेता या कुछ भी बोले, भैया आप अगर विपक्ष में हैं जब तक, तब तक आवाज उठा रहे हैं, तब तक तो आप करप्शन से भरपूर हैं। जिस दिन आप बीजेपी में आए, वॉशिंग मशीन है, धुल जाओ। 40% लोग उन्हें पसंद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार मिटा देता है। 400 पार का जो नारा है ये है अहंकार। और युवा कभी भी, समय सबका बदलता है, स्थिति सबकी बदलती है, हर जगह राज इधर उधर होता रहता है, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। एक बार अगर वो ले आएंगे तो भैया उनसे बड़ा फिर भगवान फेल कर दो। फिर भगवान की जो भविष्यवाणी थी, फिर मोदी जी ही भगवान है। और जिस हिसाब से अब दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, जितना भी विपक्ष है सबको बोरिया बिस्तर में एक जगह डाल दो, जो भी आवाज उठाए उसे एक तरफ डालो, 2 महीने बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तो ये चल रहा है और राजतंत्र की स्थापना हो गई। मुस्लिम हमारे भाई नहीं दुश्मन है। अच्छा। वो आज अपने कहते हैं, हमने मुहावरा भी पढ़ा है कि गड़े मुर्दे वो उखाड़ते हैं जो मूर्ख होते हैं। जो राजतंत्र में हुआ, आप उसकी बात को लेके आज लोकतंत्र में बात करते हो, ये नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं। हाँ जी। हर परिवार में से एक सरकारी नौकरी बोला था मोदी ने, मिली नहीं, बस खत्म। अच्छा, 1 मिनट, 2 करोड़ रोजगार मिले है रोजगार का क्या, जो वादे किए वादे पूरे नहीं हुए। वैसे तो मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, वरना लोग तो सवाल तो सीता माँ पे भी उठाते हैं। आपके हिसाब से? मोदी जी जा रहे हैं 400 पार का जो उनका वादा है वो महंगाई के लिए था। वो कह रहे हैं इस बार अगर हम 400 लेके आएंगे सब चीज़ 400 के पार कर देंगे। हर चीज़ 400 पार होगी। इस देश के अंदर जो युवा 2 करोड़ नौकरी के वेट कर रहा है, 15 लाख की मांग कर रहा है, उन सबको बोला जा रहा है इस बार हर चीज़ 400 पार है। और पूछिए, 70 साल में कांग्रेस ने 55 लाख का कर्ज रखा था और इन 14 सालों में देश पे 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। टोटल 180 लाख करोड़ का देश पे कर्जा है। ये कर्जा का हिसाब कौन देगा? 70 साल से इसरो को छोड़ो, 70 साल से तो एक भी चंद्रयान आपका जो गया है, चंद्रयान तो मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है ना। मेरे भाई, वो बनाया किसने? हर बनाया किसने? बनाने में और करने में बहुत अंतर होता है भाई। आपको फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्या है? राहुल सुनिए, आलू से सोना उगाते हैं वो तो आलू से सोना उगाते हैं, उनसे और क्या रखोगे आप? सोना आ गया भैया, क्या कहोगे? किसको जिताओगे चुनाव में? हम तो बीजेपी जिता। हम लोग बीजेपी बीजेपी भैया, बीजेपी का है, क्यों पसंद है बीजेपी? देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम हाँ, कर रहा है। क्या कुछ विकास हुआ है आपका? मैं इधर से बिलोंग नहीं कर रहा है, असम से बिलोंग कर रहा है। असम से? अरे हम भी असम से हैं। आप बताइए, हेमंत विश्व शर्मा वहाँ की चीफ मिनिस्टर है। हाँ, आप लेकिन बताइए, असम में बहुत काम कर रहा है। क्या कुछ कर दिया है?
कर रहा है, जैसे आपको बोगीबिल है, ब्रिज है, जैसे भी हो, मतलब लेकिन मोदी जी ने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है। आरोप लगा हुआ था चीफ मिनिस्टर के ऊपर, वो चीफ मिनिस्टर बन गया। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर बना वो शिक्षा मंत्री भी था कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस में हेल्थ मिनिस्टर भी था। हाँ, लेकिन अभी बीजेपी में आके चीफ मिनिस्टर बन गया। बीजेपी के आने के टाइम में आप अभी बीजेपी को जिताएंगे कि नहीं? जिताएगा। बीजेपी आएंगे आपके हिसाब से? देखिए मैडम, जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है या जिनके अंदर मानवता मर चुकी है वही बीजेपी को जिता सकते हैं। मानवता मर चुके हैं क्या बात के? राम का अवतार है मोदी जी, आप कह रहे हैं मानवता। वो अवतार की बात हम कर रहे हैं। वो अवतार है ये कि इनने देश में जो हिंदू मुस्लिम का जो इनने बीज बो दिया है, नफरत का जो बीज बोया हुआ है कि आप देखो, जिन्हें ये नहीं पता हमारा संविधान हमें कौन से हक देता है, जिन्हें ये नहीं पता कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान से मिलती है, जिनको ये नहीं पता ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब हम भाई भाई मिलके रहते हैं, सभी धर्मों में हमारे देश की जो पहचान है दुनिया के अंदर वो यही पहचान थी कि सभी अनेकता में एकता, अनेकता में एकता हमारे देश का ये संदेश पूरी दुनिया के लिए था। जब से बीजेपी आई है आप देख रहे हो हिंदू मुस्लिम, अभी एक वक्ता बोल के गए यहाँ पे, अभी एक मिनट, अभी एक भाई बोल के गए, तो ये बोलोगे या तो वो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या वो बिल्कुल जिन्हें अंधभक्त का एक टाइटल मिला हुआ है वो लोग हैं। और कहीं ये बताओ भैया, बीजेपी से इतना नाराज हो? बीजेपी कहते हैं सबका साथ सबका विकास हमने किया है, काहे नाराज हो गए हो इतना? देखिए, अगर उनने ऐसा कुछ किया होता तो उनके भक्तों के अंदर ये जहर बिल्कुल नहीं होता कि ये मुस्लिम हमारे भाई नहीं दुश्मन है। अच्छा। वो आज अपने कहते हैं, हमने मुहावरा भी पढ़ा है कि गड़े मुर्दे वो उखाड़ते हैं जो मूर्ख होते हैं। जो राजतंत्र में हुआ आप उसकी बात को लेके आज लोकतंत्र में बात करते हो, ये नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं। राजतंत्र होता था, राजा मुखिया होता था, और निरंकुश से अगर राजा के विचार खराब हैं, गलत हैं, तो वो अपनी पूरी प्रजा को भोगने होते थे पूरे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर संविधान को मानता होगा, अगर जो संविधान को मानेगा, संविधान की कसम खाते हैं लीडर, संविधान की सारी पार्टियां कसमें खाती है, उसके बावजूद जब इनके फॉलोवर इस तरह की मानसिकता से ग्रसित हैं, जो संविधान को फॉलो नहीं करते, जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई में आपस में नफरत की बात करते हैं। आपके हिसाब से कुल मिला के बीजेपी आएंगे? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। देखिए, अब ईवीएम पे कब्जा किया हुआ है उन्होंने, आपके हिसाब से आएंगे? आपके हिसाब से क्या होगा? आएगी बीजेपी। आएगी? एक मिनट, किस मुद्दे पे? सब हर एक मुद्दे पे आएगी बीजेपी। कह रहे नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। किसको नहीं मिल रही? सबको मिल रही है। सबको भैया कह रहे हैं कि नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज्यादा होगी है तो घर बैठ जाओ भाई, घर बैठ जाओ सारे। यहाँ क्यों घूम रहे हो मार्केट में लेने के लिए सामान? सही बात है, महंगाई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो बढ़ती जाएगी, आगे भी बढ़ेगी, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इनकम भी तो बढ़ रही है। एंट्री किसने कर दिया भाई? पाकिस्तान के बिना कुछ? महंगाई के लिए बता रहा हूँ, महंगाई की देखनी तो पाकिस्तान चले हो ना, पेट्रोल देखो 300-300 रुपए लीटर है। अगर महंगाई देखनी तो वहाँ जाके देखिए ना आप लोग। लेकिन ये बताओ, बढ़ते टाइम से तो महंगाई थोड़ी बढ़ेगी। ये थोड़ी कि चाचा नेहरू जब 1950 में थे उस टाइम पे जो मतलब टाइम था वो टाइम थोड़ी चलता रहेगा। जितना टाइम बढ़ता जा रहा है महंगाई तो बढ़ती जाएगी। मोदी जी ने बोला था, इसीलिए थोड़ा जनता सवाल ववाल कर लेते हैं। बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। अब क्या समझे, मोदी जी झूठ बोले सच्चा बोले? मोदी जी ने झूठ बोला क्या है? यही तो बोला, नारा इनके स्लोगन था, बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। तो नारा था, तो जनता सवाल ये तो नारा 2014 से है। अच्छा। नारा कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से इस नारे को आप ध्यान से सुनिए, 2014 से ही आ रहा है ये नारा। अब की बार मोदी सरकार बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये तो अभी भी चल रहा है, बट महंगाई वाली बात कह रही, इसीलिए थोड़ा जनता पूछ लेते हैं। महंगाई पहले ऐसी नहीं है, पहले तो एकदम बढ़ा करती थी। यानी कि दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बात हो रही नौकरी की, तो नौकरी हम तो कर रहे हैं, नौकरी उसको नहीं मिल रही जो करना नहीं चाहता। यानी कि जो कह रहे हैं ना 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, तो 15 लाख रुपए तुम्हें चाहिए क्यों? हाथ पैर काम नहीं करते क्या? मेरा कहना रुको ना, तो वादा क्यों कर दिया था 15 लाख आएंगे? तो जनता तो पूछ ही लेंगे ना। तो ये थोड़ी कहा था कि आपके अकाउंट में 15 लाख देंगे। बोला तो था, उन्होंने गूगल करके देख लीजिए। उन्होंने ब्लैक मनी निकालने का था, ये ब्लैक मनी तो निकले नहीं। ब्लैक मनी निकली क्यों निकली? ब्लैक मनी हुआ नहीं हुआ है, ये बताइए। ब्लैक मनी नहीं निकली क्या? निकली है, क्यों नहीं निकली? 15 लाख हुआ है। करते हैं लोग। अमित शाह कह रहे थे कि 15 लाख। देखिए, हमें तो 15 लाख चाहिए ही नहीं, इनको चाहिए नहीं। हाँ जी, हर परिवार में से एक सरकारी नौकरी बोला था मोदी ने, मिली नहीं, बस खत्म। अच्छा, 1 मिनट, 2 करोड़ रोजगार मिले है? रोजगार का क्या, जो वादे किए वादे पूरे नहीं हुए। वैसे तो मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, वरना लोग तो सवाल तो सीता माँ पे भी उठाते हैं। क्या बात है।
कहाँ से कहाँ जोड़ दिया है, क्या बात है, मोदी जी आने वाले नहीं? बिल्कुल मैम, फिर किस मुद्दे पे लाएंगे? जो है देश को 70 साल में कांग्रेस ने 55 लाख का कर्ज रखा था और इन 10 सालों में देश पे 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। टोटल 180 लाख करोड़ का देश पे कर्जा है। ये कर्जा का हिसाब कौन देगा? कहाँ से आते हैं पैसे? किस प्रति व्यक्ति जो है ना, अगर देश पे कर्जा देखा जाए तो लाखों में कर्ज है, 30-40 लाख प्रत्येक व्यक्ति कर्जा है। ये कर्जा का हिसाब कौन देगा? जनता का पैसा कहाँ जा? जबकि जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा, फिर भी देश कर्जे में डूबे जा रहा है। ये बात है, ये सारों तरफ मोदी मोदी करे, विकास हुआ है। ठीक है, देखिए सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। जनता जिसको वोट देती है जीतती है, ठीक है। तो जनता कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कह रहे 2000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, 500 का कह रहे आटा खरीद लेंगे। डेमोक्रेसी दो चीज़ों से चलती है, एक तो जनता का शासन, दूसरा होता है उसको जो है ना धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ा दो। तो जब डिक्टेटरशिप हो जाता है तो सारी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी होती है, सरकारी एजेंसी हो या कुछ भी हो, सबको जो है ना अपने तरीके से हैंडल कर लो, ठीक है। कोई सवाल उठाए, कोई विपक्ष का नेता या कुछ भी बोले, भैया आप अगर विपक्ष में हैं तब तक आवाज़ उठा रहे हैं, तब तक तो आप करप्शन से भरपूर हैं। जिस दिन आप बीजेपी में आए, वॉशिंग मशीन है, धुल जाओ एकदम। अभी अजीत पवार दिल्ली का चीफ मिनिस्टर किया होगा तो अंदर गया, जांच हो रही है, जिस दिन पकड़ा जाएगा अंदर जाएगा, चाहे कोई भी हो। हम किसी नेता के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस दिन असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जब तक कांग्रेस में था तब तक तो दुनिया भर का करप्टेड था। जिस दिन से बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया उस दिन से तो दूध का धुला हो गया। अजीत पवार, शरद पवार का भतीजा, जिस दिन से जब तक वो एनसीपी में था तब तक वो दुनिया भर का करप्टेड था। जब से बीजेपी के अलायंस में आ गया तब से वो दूध का धुला हो गया। तो ये चीज़ें टारगेट सेंट्रिक क्यों? आपके पार्टी में भी दुनिया सारे रेपिस्ट है, बहुत सारे बलात्कार के आरोप के नेता है, बहुत सारे क्राइम के आरोप के नेता है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं है, केवल विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, सारी दुनिया ने कोविड के टाइम पे, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था ने, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री ने पब्लिक को रिलीफ दिया। यहाँ पे क्या किया? पीएम केयर फंड का नाम बना के लोगों से पैसा इकट्ठा किया, वो ठीक है। सब कोरोना सब भूल गए। एक मिनट। जब पीएम केयर फंड का जब आरटीआई का हिसाब मांगा गया तो ये कहता है कि आरटीआई से बाहर है। तो आप इस ऐसे प्रधानमंत्री से, ऐसे नेता से आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी लोगों की मर्जी है, लोग अगर समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि देश संविधान से चलेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि मोदी संविधान से नहीं चल रहे हैं, चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से यानी कि सही तरीके से चल नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल रही है। देश पे अगर कर्जा इतना है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक देश को डेवलपिंग कंट्री से वर्ल्ड बैंक ने टैग हटा दिया। आप ये समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा निचले स्तर की बात क्या हो सकती है? ये बताइए, नेता कौन से आना चाहिए, ये बताइए। नेता वही आएगा जिसको जनता वोट देगी, सिंपल सी बात है। कौन है? विपक्ष में कह रहे बिना दुल्हा की बाराती है, कह रहे विपक्ष। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को जीते या न जीते, लेकिन जो मैं कहता हूँ मोदी गवर्नमेंट फिर से आए, लेकिन जो इतना सारा कर्ज है या देश को जो कर्ज में ढकेला जा रहा है उससे बचा जाए। तो कर्ज था कि नहीं था, तो अब उस पर क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? 150 लाख करोड़ जो है ना कि केवल 10 सालों में। अबे मोदी सरकार में मॉक ड्रिल में खाने को नहीं मिलता, सभी खा रहे हैं, सभी बोतल पी रहे हैं बार-बार। सिलेंडर 1100 तो हर राज्य में होता है भाई। बोतल दारू कौन राज्य में नहीं पीता है? कांग्रेस में भी पीता है, बीजेपी में। इससे अगली है कि वो भी जिसके पास पैसा है वो पीता है और खाता है। पैसा तो आ रहा है ना मोदी सरकार में भी, ये कह रहा हूँ 1200 बोतल आ रही है ना। मोदी जी लास्ट आपको याद होगा जब 2014 के बाद जब मोदी जी आ गए, दिल्ली का असेंबली इलेक्शन था, मोदी जी चिल्ला रहे थे महंगाई कम हुआ कि नहीं, सरकार पलटी, तेल कम हो गया। आपको याद होगा मैडम, असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल जी के सामने जो खड़े हुए थे उस टाइम बोले थे सरकार बदल गया, तेल घट गया, सरकार बदली, तेल रेट कम हो गया तुरंत। फिर उसके बाद क्या हुआ? इतना विकास कर दिया, शौचालय दे दिया, घर दे दिया है, तब भी हाय तौबा करते रहते हो भैया। क्या इनको पूरा हिंदुस्तान चाहिए। ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं। इतनी बढ़िया पार्टी है बीजेपी, तब भी इनको खुशी नहीं। 2 करोड़ रोजगार कौन कह रहा रोजगार नहीं? हमारे साथ चलिए, हम दिलाएंगे रोजगार। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार भाई। अब वो नहीं जा रहे लोग तो हम क्या करें? जा ही नहीं रहे लोग। कहाँ है लोग, जब का है। तो ये है मिलता जुलता। क्या लग रहा है मोदी जी आने वाले सर? आ तो गए मोदी आ गए। मोदी आ गए। कह रहे आ गए।
आ गए यहाँ आने वाले सर 400 पार 400 पार 400 पार है क्या 100% 400 पार कह रहे 400 पार भैया कहा है तो मैं कह रहे हो हो जाएगा। इलेक्शन के बाद फिर मिलेंगे। अच्छा जो अंडर करंट जो है पब्लिक का गुस्सा है, इलेक्शन के बाद पता इलेक्शन की चलेगा। बात आपके हिसाब से क्या करने वाले हैं मुझे नहीं पता। मोदी जी आने वाले नहीं 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 क्यों नहीं आएगा, राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी अरे भैया कहा राहुल गांधी आएंगे हमें उसे पसंद है जी, बस उन्हीं का पसंद मोदी जी पसंद नहीं है नहीं। क्यों पसंद नहीं है बस उसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ आपके हिसाब से मोदी जी जा रहे हैं 400 पार का जो उनका वादा है वो महंगाई के लिए था। वो कह रहे हैं इस बार अगर हम 400 लेके आएंगे सब चीज़ 400 के पार कर देंगे, हर चीज़ 400 पार होगी। इस देश के अंदर जो युवा 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरी के वेट कर रहा है, 15 लाख की मांग कर रहा है, उन सबको बोला जा रहा है इस बार हर चीज़ 400 पार है। और पूछिए यानी कि इस बार हर चीज 400 पार हर हर सीट नहीं आने वाला 400 पार 400 पार अगर वो ले आएंगे तो भैया उनसे बड़ा फिर भगवान फेल कर दो। अच्छा फिर भगवान की जो भविष्यवाणी थी फिर मोदी जी ही भगवान हैं। और जिस हिसाब से अब दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, जितना भी विपक्ष है सबको बोरिया बिस्तर में एक जगह डाल दो, जो भी आवाज़ उठाए उसे एक तरफ डालो, 2 महीने बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तो ये चल रहा है और राजतंत्र की स्थापना हो गई है। वो जो सिंबल आया था ना वो बता रहा है कि भैया राजतंत्र आने वाला है और इसी तरीके से आएगा। आपके हिसाब से एक तरफा कार्रवाई चल रहा है आप बता दो नहीं चल रहा है क्या? आप बताइए। ईडी तो स्वतंत्र है ना। कांग्रेस के अभी सारे के सारे बैंक के अकाउंट जो भी हैं वो सारे बैन कर दिए हैं। अगर आपको डर नहीं है, आपने काम किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो निष्पक्ष होकर सबको लड़ने दीजिए, सबको अपनी पावर दिखाने दीजिए। ऐसे क्यों कल ईडी इसके घर, कल ईडी उसके घर, कभी अखिलेश, कभी तेजस्वी, कभी कुछ कभी कुछ। तो मोदी जी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या अपने लिए बोला था या विपक्ष को नहीं खाने देंगे? तो खाने किसको दे रहे हैं? जिस देश के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा लोग राशन के बलबूते पे जिंदा हैं तो फिर वो किसको खिलाने की बात कर रहे थे? क्या राशन के लिए कह रहे थे कि नहीं खाने दूंगा खाने दूंगा? वो बात क्या करना चाह रहे थे वो तो युवा समझे। आज के समय पे युवा की जो स्थिति है, कोई बीटेक करके एमटेक करके न जाने नौकरी कितनी है, 10,000 12,000 15,000। तो यही है देश का विकास, यही है युवा की अच्छी स्थिति। आप बताइए। चारों तरफ युवा ही मोदी मोदी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मोदी जी? चारों तरफ मोदी 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 हो रहे हैं। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन गलत तो गलत है। देखो प्रधानमंत्री बन गए हैं और सिर्फ 40% वोट से बने हैं। ऐसा नहीं है कि 60% जो बचे हुए हैं 100 में से सारे के सारे बंदे उन्हें वोट देते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी आप समझिए, 40% लोग उन्हें पसंद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार मिटा देता है। 400 पार का जो नारा है ये है अहंकार। और युवा कभी भी, समय सबका बदलता है, स्थिति सबकी बदलती है, हर जगह राज इधर उधर होता रहता है, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है भैया, एक तरीके से केजरीवाल जी आप बोल रहे थे बीच में मुझे डाल के दिखाओ, तो मोदी जी ने कह दिया देखो मैंने डाल के दिखा दिया, इसका मतलब मोदी जी में भी बल है। लेकिन जो अभी हो रहा है, चुनाव के टाइम पे हो रहा है, ये इतना पुराना मामला है, अब जाके नींद खुली है, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल उनको टक्कर दे रहे थे। पीछे अभी किसने बात करी थी? अभी आपके जो राज्यपाल थे मलिक जी जो है, हाँ, उन्होंने बोला था चुनाव से पहले इनको जेल के अंदर जाना है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने सब सिस्टम है, किसको कब जाना है, कब किसको न जाना है। भाई दे रहे हैं, हाँ, क्या जवाब दे रहे हैं? ये बोल रहे कि केजरीवाल जी उनको टक्कर दे रहे। मोदी जी को दे रहे हैं, अच्छी बात है। सुनो सर, भाई साहब बता रहा हूँ, जवाब दे रहे ना केजरीवाल जी। ड्रिंक मैं करके बोल, आए हो आप। अरे मेरी बात सुनो, केजरीवाल जी कहाँ जवाब दे रहे? केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में जा रहे, जमानत जब्त हो रहे, वो अंदर गए हैं और आप दारू पी के यहाँ बात सुनो, केजरीवाल जी ने दारू फ्री किया था ना, इसके मामले में बंदे फायदा उठा रहे हैं। चलो केजरीवाल जी बंदे। अब मेरी बात सुनो, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव करने जा रहे हैं, वहाँ जमानत जब्त हो रही है। मेरी बात सुनो, गुजरात के अंदर जा रहे हैं, वहाँ जमानत जब्त हो रही है। दिल्ली की सेवा नहीं कर रहे, ठीक है केजरीवाल जी, फर्जी काम कर रहे, फर्जी घोटाला कर रहे, तो बंद प्रूव होगा, ये तो प्रूव होगा जब इन्वेस्टिगेशन होंगे। बंद ये बता, दिल्ली के लिए काम नहीं किया केजरीवाल ने? क्या किया? क्या किया केजरीवाल ने? कुछ किया ही नहीं। जो महिलाएं फ्री जा रही हैं वो बेफिजूल में। मोदी जी सबसे ज्यादा फ्री कर, ये फ्री कर 80 करोड़ लोग यहाँ पर फ्री चल रहा है। ये बिल्ली फ्री दे रहा है। ये क्या कर रहा है? लंदन बनाऊंगा। मेरी बात सुनो, केजरीवाल ने क्या बोला? लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, जेलों की नगरी बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मेट्रो लाऊंगा, रेलवे लाऊंगा। केजरीवाल ने एक भी काम नहीं किया और सारे देश के अंदर घूम रहा है, राष्ट्रीय पार्टी बना रहा है। राष्ट्रीय पार्टी उसकी बनने वाली नहीं है। इसके 4 चोर जेल में बंद था, 5वां चोर बाकी था, वो भी बंद हो चुका है। अब उसकी जमानत नहीं होने वाली है, वो छूटने वाला नहीं है। मोदी जी बीजेपी में मिलने के बाद सब कुछ दूध के धुले हुए हो जाए। अरे मोदी से मिलने में उनका केस चालू है। विश्व शर्मा कौन? ईडी सुरेंद्र अधिकारी कौन थे? वो थे, लेकिन उनका केस चालू है। ईडी काम करेगी। जवाब तो ले लो मैडम, जवाब ले लो। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो काम करेगी। अगर मैं नेता हूँ, ठीक है, और मैंने बहुत घोटाले कर लिए हैं, ठीक है,
अगर मुझे तो ऐसा लगता है केजरीवाल जी को भी भाजपा ज्वाइन करनी लेनी चाहिए। कल ही बाहर आएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर कल वो कहते कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, जितने भी, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो या उनके बड़े बड़े नेता जिनकी ईडी और सीबीआई को अभी फाइल नहीं मिल रही है, जैसे वो भाजपा ज्वाइन करेंगे वैसे ही कहेंगे यार इनकी फाइल नहीं मिल रही है, ये सब सही है। कल केजरीवाल भाजपा ज्वाइन कर ले, केजरीवाल भी मस्त हो जाएंगे। यही भैया बोलेंगे केजरीवाल बहुत बढ़िया है, देख लेना। देखो मेरी बात सुनो, केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया दिल्ली के अंदर। नीतीश कुमार के लिए चले, नीतीश कुमार के लिए बोल दीजिए, नीतीश कुमार ने सही किया गलत किया? नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार पहले से बीजेपी में था और बीजेपी में आ गया। अरे देखो, घर का भूला अगर जो घर में आ गया तो उसका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? मशीन कहते हैं उसे, वॉशिंग मशीन कहते हैं उसे। वो उसी पार्टी का नेता है। हाँ। वो बीजेपी का था, बदला गया था, इन लोगों ने कुछ हो गया होगा तो चला गया होगा। लेकिन केजरीवाल जैसा नेता, केजरीवाल क्या बोला था, मेरे बेटे की केजरीवाल बाहर नहीं आता बस। मेरे बेटे की कसम खा के कहता हूँ, अगर कल वो मेरे बेटे की कसम खा के कहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा। मैं 150 चोर का, ये पेटी के अंदर सब शपथ पत्र है मेरे अंदर, सारे चोर है। अखिलेश यादव का लड़का चोर है, लालू यादव का लड़का चोर है, ये कांग्रेस पार्टी सारी चोर है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ रहा हूँ। कोई भ्रष्टाचार, सब चोरों की पार्टी के साथ 3-4 का समझौता करने। तो तमाम तरीके के आपने सुना है, लोगों का अलग अलग राय है। कोई कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी सरकार 400 पार जाने वाले, यानी कि इस बार फिर से मोदी सरकार। फिर कोई कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। देखना ये होगा कि इस बार 400 पार होने वाले हैं या इस बार क्या कुछ होने वाले हैं, मुद्दा क्या होने वाले, जो जनता के मुद्दे हैं क्या यही मुद्दा भारी पड़ने वाले हैं, ये फिर से एक बार जाके हिंदू मुसलमान में पेश फंसने वाले। इसीलिए तो आपको चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत वही ये फर्जी